नमस्कार। न्यूज क्रांति की डेली समाचार सेवा आज क्या हुआ में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। सोशल मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की सबसे लोकप्रिय नेता हैं ममता बनर्जी। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना के चलते स्थगित किया दक्षिण अफ्रीका दौरा। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं की जारी हुई डेट शीट, 4 मई से शुरू होंगी परीक्षाएं। गणतंत्र दिवस के दौरान हुई हिंसा में हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग खारिज। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई की उठाई गई मांग। पड़ोसी देश म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद अमेरिका ने म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अक्टूबर से दिसंबर 2020 के दौरान ट्विटर, गूगल सर्च और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर सर्वाधिक ट्रेंड के साथ सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल के नेताओं में सबसे लोकप्रिय नेता रहीं। ऑनलाइन विश्लेषण कंपनी चेक ब्रांड ने गत वर्ष अक्टूबर से दिसंबर के बीच सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल के शीर्ष 30 राजनेताओं के लिए ऑनलाइन विश्लेषण किया। चेक ब्रांड द्वारा 20 लाख से अधिक ऑनलाइन सुझावों के विश्लेषण के बाद जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 की अंतिम तिमाही अक्टूबर से दिसंबर के बीच ट्विटर, गूगल सर्च और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर सर्वाधिक 1750 ट्रेंड ममता बनर्जी से जुड़े रहे, जबकि 995 ट्रेंड के साथ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी दूसरे और 887 ट्रेंड के साथ भाजपा नेता दिलीप घोष तीसरे स्थान पर रहे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 के बीच ममता बनर्जी के नाम का सोशल मीडिया पर 16,700 बार उल्लेख आया है, जो अन्य 29 नेताओं की तुलना में लगभग 20% ज्यादा है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के किसी भी मंत्री का 700 से ज्यादा बार उल्लेख नहीं हुआ, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए के शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष का क्रमशः 5700 और 2000 बार जिक्र हुआ। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आज जानकारी देते हुए बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना के कारण दक्षिण अफ्रीका के 3 टेस्ट मैचों का दौरा स्थगित कर दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ निक होकली ने बयान में कहा कि दक्षिण अफ्रीका में स्वास्थ्य के खतरे को देखते हुए दौरे को स्थगित किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। दक्षिण अफ्रीका में अब तक 14.5 लाख से ज़्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं, जबकि 44,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यह दौरा रद्द होने से ऑस्ट्रेलिया की आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को गहरा झटका लग सकता है। ऑस्ट्रेलिया के यह सीरीज नहीं खेलने से न्यूजीलैंड का फाइनल में स्थान पक्का हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में भारत से हार के बाद तालिका में तीसरे स्थान पर खिसक गया है, जबकि भारत पहले और न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया के 69.2% अंक हैं, जबकि न्यूजीलैंड 70% और भारत 71.7% अंक के साथ प्रथम स्थान पर है। न्यूजीलैंड की टेस्ट चैंपियनशिप में सभी मैच पूरे हो चुके हैं और उनके अंत तक इतने ही अंक रहने हैं। भारत को 5 फरवरी से इंग्लैंड से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के परिणाम से भारत की फाइनल की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने 4 मई से शुरू होने वाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं की आज डेट शीट जारी की। कोरोना महामारी की वजह से सरकार को लगभग 10 माह स्कूल बंद रखने पड़े, जिसके कारण शिक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 11 जून के बीच आयोजित करने का निर्णय लिया है। प्रैक्टिकल परीक्षाएं हालांकि मार्च में ही करवाई जाएंगी। इसके अलावा सभी छात्रों के उच्च शिक्षा में प्रवेश को ध्यान रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया है कि बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे 15 जुलाई से पहले घोषित कर दिए जाएं। 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होकर 7 जून को खत्म होंगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू होकर 11 जून को खत्म होंगी। 10वीं की पहली परीक्षा 4 मई को ओडिशा, कन्नड़ और लेप्चा भाषाओं में होगी और 12वीं की इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर की परीक्षाएं इसी दिन होंगी। केंद्रीय मंत्री ने डेट शीट जारी करते हुए कहा
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सीबीएसई छात्रों के मूल्यांकन करने के लिए लिखित और प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित करके छात्रों और स्कूल का सभी सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि अभिभावक, छात्र छात्राओं एवं सभी हितधारकों से आग्रह है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि परीक्षाओं के लिए छात्रों के पास एक सुरक्षित, तनाव मुक्त और सुविधाजनक वातावरण तैयार हो, इसके लिए सभी मिलकर काम करें। यदि कोई भी छात्र तनाव महसूस करता है तो वह मनोदर्पण पोर्टल के साथ ही टोल फ्री नंबर 844-844-0632 का उपयोग कर सकता है। शिक्षा मंत्री ने यह भी विश्वास दिलाया कि समय समय पर सीबीएसई स्कूलों, छात्रों और अभिभावकों द्वारा परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए छात्रों और हितधारकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के सिलसिले में 26 जनवरी को या उसके बाद सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर सीमा के पास तथाकथित अवैध रूप से हिरासत में लिए गए किसान समेत सभी लोगों को रिहा करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। यह याचिका एक कानून के छात्र ने अधिवक्ता असीमा मंडला और मंदाकिनी सिंह के जरिए दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के बाद करीब 200 लोग लापता हैं। न्यायमूर्ति डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि क्या यह प्रचार से जुड़ी याचिका है और उसे खारिज कर दिया। न्यायपालिका ने याचिकाकर्ता को पुलिस की अवैध हिरासत में होने का दावा करने वाले सभी लोगों के परिवारों की ओर से हलफनामा दर्ज करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि किसान समेत सभी लोगों की गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 का उल्लंघन है। याचिका में पुलिस की ओर से लोगों को हिरासत में लेने को अवैध हिरासत बताया गया है और कहा गया है कि दिल्ली पुलिस हिरासत के दौरान गिरफ्तारी ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जैसी प्रतिक्रियात्मक औपचारिकता का पालन करने में विफल रही, जिसके मुताबिक परिजनों को 8 से 12 घंटे की अवधि के भीतर सूचित करना होता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पेश करना होता है। याचिकाकर्ता ने 26 जनवरी की घटनाओं के बाद लापता हुए और हिरासत में लिए गए 15 लोगों के नाम भी दिए थे। याचिका में दलील दी गई, इस तरह के हिरासत का समर्थन करने के लिए कानूनी रूप से कोई ठोस कारण नहीं है। फेडरेशन फॉर पीपल्स राइट्स ने मंगलवार को तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सभी 7 दोषियों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार रिहा करने का आग्रह किया। एफपीआर सचिव जी सुगुमरन ने आज यहां जारी अपने बयान में कहा कि 7 दोषी पहले ही 30 साल से जेल में हैं। वर्ष 2018 में तमिलनाडु सरकार ने उनकी रिहाई के लिए एक प्रस्ताव पारित कर उसे राज्यपाल के पास भेजा था, जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस दौरान जब एक दोषी एजी पिरारावलन ने अपनी रिहाई के लिए इस साल 21 जनवरी को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी, तो राज्यपाल की ओर से कुछ दिनों में फैसला आने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद शीर्ष अदालत ने एक आदेश पारित करते हुए यह निर्णय लेने के लिए 1 सप्ताह की समय सीमा तय की थी। सुगुमरन ने कहा कि हालांकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के 12 दिनों के बाद भी राज्यपाल पुरोहित निर्णय लेने में विफल रहे, जो कि शीर्ष अदालत की अवमानना है। अमेरिका ने सोमवार को म्यांमार में सेना द्वारा तख्तापलट के बाद उस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि अमेरिका ने लोकतंत्र की दिशा में प्रगति के आधार पर पिछले 1 दशक में बर्मा पर प्रतिबंधों को हटा दिया। उस पर प्रगति को उलटने से हमारे अनुमोदन कानूनों और अधिकारियों की तत्काल समीक्षा की आवश्यकता होगी। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। गौरतलब है कि सरकार ने स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट और सत्तारूढ़ पार्टी के अन्य नेताओं को हिरासत में लेने के बाद देश में 1 वर्ष के लिए आपातकाल की घोषणा की है। इससे पहले
अमेरिका ने म्यांमार सेना को गिरफ्तार किए गए सभी नेताओं को रिहा करने के लिए कहा और इस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी धमकी दी। आज क्या हुआ में यह थी देश दुनिया की बड़ी खबरें। देश दुनिया की अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।